नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्णमाला को एक ही ट्रिक में याद करने की एक धांसू तरीका है, एक ट्रिक है, एक वेस है जिसे आप पढ़ लीजिए एक बार और पूरी वर्णमाला आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। देखिए समझते हैं इसे कैसे याद होगी हमें एक बार में। तो हमारे चार ये होते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इन चारों को माध्यम से हम पूरी वर्णमाला को पढ़ लेंगे। देखिए घोष, घोष को ही हम सघोष कहते हैं, घोष को ही सघोष कहते हैं, दोनों की एक ही बात है। ठीक, घोष में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक लाइन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं, उसमें प्रत्येक लाइन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ये कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। सघोष होते हैं सा मीन्स स्वर। सभी स्वर भी हमने जब आपको पढ़ाया है, स्वरों में पढ़ाया है कि सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। तो स्वर भी किस में जाएंगे? सघोष में जाएंगे। और स्वर के साथ में इनके भैया या और वा ये अर्ध स्वर होते हैं, तो ये भी किस में पहुंच जाएंगे? सघोष में ही पहुंच जाएंगे। और जब या और वा आ गए सघोष में, तो रा और ला बोले कि जब तुम जा रहे हो तो हम भी इसी में जाएंगे। तो यवरल अर्थात अंतस्थ पूरा किस में आ गया? सघोष में। और हा भी होता है स्वर यंत्रमुखी, तो ये बोला स्वर चले गए, अर्ध स्वर चले गए, तो हम क्यों बाहर रहे हैं? हम भी इसी में चलेंगे। तो इस तरह से प्रत्येक लाइन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, स्वर, यवरल और हा, ये सभी कहलाते हैं सघोष। ठीक है, अगर आपको ये एक लाइन याद हो जाएगी तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं अघोष। तो जब तीसरा, चौथा और पांचवा चले गए सघोष में, तो अघोष के लिए कौन से बचे? पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ण का पहला पहला आता है का और दूसरा आता है खा। पहला आता है चा और दूसरा आता है छा। ठीक, पहली लाइन के पहले और दूसरे। ठीक, पहली लाइन का पहला, दूसरी लाइन का दूसरा। तो पहले और दूसरे, ये पहली और दूसरी लाइन दोनों कैसी होती हैं? अघोष होती हैं। अघोष में देखो स्वर तो चले गए सघोष में, यवरल भी चला गया, हा भी चला गया, बच्चे कौन से? सा, शा और शा। ये किस में जाते हैं? अघोष में। इसके बाद आते हैं हम अल्पप्राण पे। तो पहली लाइन अल्पप्राण, दूसरी लाइन महाप्राण, तीसरी लाइन अल्पप्राण, चौथी लाइन महाप्राण, पांचवी लाइन अल्पप्राण। तो पहला, तीसरा और पांचवा अर्थात 135 ये कैसे हैं? हमारे अल्पप्राण हैं। तो स्वर भी देखिए अल्पप्राण होते हैं। स्वर में आधा सा बना है, अल्प में भी आधा अक्षर बना है, इसीलिए स्वर भी कैसे होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। याद करने का तरीका है ये, यहाँ भी आधा है, देखिए यहाँ भी आधा है, यहाँ भी अर्ध है, यहाँ भी अर्ध है, तो इसीलिए अल्पप्राण स्वर होते हैं। जब स्वर इसमें आ गए तो यवरल भी इसी में आएंगे। लेकिन हा नहीं आया, उसने कहा अब हम इसमें चले गए थे तुम्हारे साथ, लेकिन इसमें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो महाप्राण में देखिए दूसरा और चौथा अर्थात 24 आ गए, सा, सा, सा और हा आ गया इसी में। तो ये हो गई हमारी ट्रिक, पूरी वर्णमाला को एक ही ट्रिक में याद करने की। ठीक है, अगर आप लोग समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए और एक बार इसे पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगी पूरी वर्णमाला। धन्यवाद।